हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ साउंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है इको। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। ऐसा ध्वनि ऐसा साउंड जो हमको रिपीट करके बार बार सुनाई दे रहा हो। जैसे कि आप खुले जंगल में जाते हो, है ना, ओपन स्पेस में अगर आप बोलते हो तो वह ध्वनि आपको बार बार सुनाई दे रहा हो। जैसे हमको याद है कि बचपन में हम लोग आम के बगीचे में जाते थे, तो एक बार बोलते थे कू, तो 2 मिनट तक कू कू सुनाई देता था। तो इसको हम बोलते हैं इको। द रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव इज नोन एज इको। ऐसा साउंड जो बार बार रिपीट करके आपको सुनाई दे उसको बोलते हैं इको। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस जो ऑब्स्टकल से साउंड वेव टक्कर खा के वापस आता है, वो तो बोलने वाला व्यक्ति और जो ऑब्स्टकल जहां साउंड वेव टक्कर खाता है उसके बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि साउंड वेव अगर 1/10th सेकेंड में रिपीट करके आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इको। समझ गए? नहीं तो वह क्या हो जाएगा, रीवाइब्रेशन हो जाता है। मान लो ये इस रूम में हम बोल रहे हैं और आवाज़ हमारा टक्कर खा के वापस आ जाए और डिस्टेंस 17 मीटर से कम हो तो इसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं रीवाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? रीवाइब्रेशन। अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर है या उससे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? इको। आप जानते होंगे कि पहाड़ वहाड़ में जा रहे हो जहाँ एकदम ओपन स्पेस है और आप बोलते हो एक बार, वो आवाज़ बार बार गूंजता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इको बोलते हैं। तो इको का मतलब ये होता है कि रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव इज नोन एज इको। अगर साउंड वेव रिपीट करके आपको सुनाई दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इको बोलेंगे, है ना। तो पहला कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। दूसरा क्या होना चाहिए कि 1/10th सेकेंड, हमारे बोलने के बाद 1/10th सेकेंड में आवाज़ सुनाई दे तो क्या बोलेंगे उसको? इको। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज देखिए, पहला यूज कहाँ है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। इसमें होता है क्या, इसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? इको, ECHO। क्लास 12th में एक कविता भी है इको का, इको पे पढ़ना है, हमने पढ़ा था, है ना। इको, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि। क्या इसको बोलते हैं? रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव। हम बोलेंगे रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव। रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव, इसका यूज हम पहले कहाँ देखते हैं? सोनार में, SONAR। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। देखिए, जब जहाज पानी में चलता रहता है और मान लो कि उसके नीचे क्या है, ब्लू व्हेल बैठा हुआ है, उसको पता कैसे चलेगा? तो वह क्या करता है? एक साउंड वेव को छोड़ता है मशीन से। वह साउंड वेव कहाँ जाता है? पानी में ट्रेवल करते हुए जाता है। जहाँ ऑब्स्टकल उसको मिलेगा, जहाँ उसको कठोर चीज़ मिलेगा, वह टक्कर खा के वापस आ जाएगा। देखिए, मान लो ये पानी है, इस पानी में जहाज क्या है? चल रहा है ऊपर से, है ना। ये जहाज है, ये जहाज चल रहा है। साउंड वेव छोड़ा, साउंड वेव मान लो यहाँ पे ऑब्स्टकल है तो यहाँ पे टक्कर खा के फिर यहाँ से वापस चला गया। तो एक बार डिस्टेंस डी ट्रेवल किया आने के समय, और जब टक्कर खा के वापस गया तो उससे डिस्टेंस कितना कवर किया? डी कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर कर रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय वेव कितना हो गया? 2D। और टाइम कितना लगा इसको? T लगा। तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा साउंड का? 2D/T। बोलो यस या नो? वेलोसिटी यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2D कवर कर रहा है। और टाइम कितना इसको लग रहा है? T टाइम लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे कितना हो गया? 2D/T फॉर इन द केस ऑफ इको।
इको के केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? 2 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। समझ में आया? अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, है ना, कि इको में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हम 2D का यूज क्यों कर रहे हैं बताओ कोई? बिकॉज ये मशीन क्या कर रहा है, साउंड वेव को छोड़ रहा है। साउंड वेव पानी में ट्रेवल करने के बाद जहां इसको ऑब्स्टकल दिखाई देगा, हार्ड सबस्टेंस दिखाई देगा, वहां टक्कर खाएगा और वापस जाएगा फिर मशीन में। तो एक बार डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, फिर वापस गया उसी डिस्टेंस से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2D कवर किया टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा इसको? टी टाइम लगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा? 2D बाई टी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हम चलते हैं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल पे, ओके, कि किस टाइप का न्यूमेरिकल इस पे पूछ सकता है। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ मैन स्टैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम अ वेल। कह रहा है कि एक वेल है, एक कुआं है, उससे 250 मीटर की दूरी पे एक आदमी क्या है, खड़ा है, मैन खड़ा है। ही शूट्स अ राइफल एंड हियर्स द इको आफ्टर 1.5 सेकेंड। यहाँ से वो राइफल चलाता है, राइफल चलाने के बाद उसका इको वह 1.5 सेकेंड के बाद सुनता है। इसका ये मतलब है कि आदमी यहाँ से गोली चलाया होगा और गोली वेल में जाके लगा होगा और लगने के बाद इसको वापस आया होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस साउंड के द्वारा कितना ट्रेवल किया? 250 मीटर वो गया, 250 मीटर वो आया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर कर रहा है बताओ तो बच्चे? 2 इंटू 250। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर। और टाइम कितना आपको दिया हुआ है? 1.5 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया? 1.5 सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? साउंड का वेलोसिटी क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो 500 बाई 1.5 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इस यूनिट आ गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 5000 बाई कितना? 15। 5 से कट करो इसको, 5 से 1000 और 5 से 3, 1000 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है कि 333 माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी 333.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा? साउंड उसको सुनाई देगा। यही वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, है ना। हमारा ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी जो है एक कुआं के पास से 250 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है एक आदमी, वहाँ से वो राइफल शूट करता है। राइफल शूट करने के बाद उसको इको 1.5 सेकेंड में सुनाई देता है। इसका ये मतलब है कि 250 मीटर की दूरी से वो राइफल को शूट करेगा, तो राइफल से गोली निकलने के बाद वेल से टक्कर खा के वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 इंटू 250। टक्कर खाया चाहे नहीं खाया, गोली वापस आया चाहे नहीं आया, ऐसा मतलब को नहीं है, लेकिन जो साउंड वेव निकला वो तो टक्कर खा के वापस आएगा। हम काम किस पे कर रहे हैं? साउंड वेव पे कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ साउंड वेव के द्वारा? 2 इंटू 250, 500, और टाइम कितना लगा? 1.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, 500 बाई 1.5, यानी वेलोसिटी। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है अ बॉय स्टैंडिंग बिटवीन 2 क्लिफ्स। एक बच्चा जो है वह 2 क्लिफ, 2 पहाड़ी के बीच में क्या है? खड़ा है। अ बॉय स्टैंडिंग बिटवीन 2 क्लिफ्स। एक बच्चा 2 पहाड़ी के बीच में खड़ा है। एक पहाड़ी और एक पहाड़ी दोनों के बीच में खड़ा है बच्चा, एक बॉय। फिर क्या कर रहा है? एंड हियर्स 2 इकोस आफ्टर 1 सेकेंड एंड 1.5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। और कह रहा है वह 2 इको सुनता है, एक 1 सेकेंड के बाद और एक 1.5 सेकेंड के बाद। तो पहला इको सुनता है वह कितना? 1 सेकेंड, और दूसरा इको सुनता है कब? 1.5 सेकेंड। तो कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी इसका 350 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लिफ्स। तो कह रहा है दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? हमको मेनली डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमारे पास इको में फर्स्ट में, यानी कि इको फर्स्ट टाइम फर्स्ट कितना दिया हुआ है?
1 सेकेंड। इको फर्स्ट यानी कि टाइम फर्स्ट कितना दिया हुआ 1 सेकेंड। इको टू यानी कि टाइम टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 1.5 सेकेंड। पहले सोचने वाली बात है, मैंने क्या बताया आपको कि टाइम इंटरवल क्या होता है। जो मान लो ये वेल था पहला क्वेश्चन में, तो वेल से साउंड वेव गया और साउंड वेव वापस आया तो उसका टाइम इंटरवल उतना था। यहाँ ये बच्चा खड़ा है, यहाँ से साउंड वेव जाएगा, क्लिफ से टक्कर खा के फिर ये वापस आएगा, तब ये साउंड, इसका ये मतलब कि टोटल इंटरवल ऑफ टाइम है, समझ गए। और इसका वैल्यू कितना है 1 सेकेंड। तो पहला बात हमने पढ़ा क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t। तो वेलोसिटी इंटू टाइमिंग इज इक्वल टू 2d। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2। ये डिस्टेंस पहला। तो वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में 350 मीटर। तो 350 इंटू टाइम कितना 1 सेकेंड बाई 2 डिस्टेंस फर्स्ट। डिस्टेंस फर्स्ट का वैल्यू कितना है 350/2 175 मीटर। ये पहला डिस्टेंस है। अब हम डिस्टेंस 2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस 2 भी क्या होगा सेम फार्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। तो डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना 350 इंटू टाइम कितना 1.5 को 3/2 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 3/2 सेकेंड इंटू कितना होगा 2। तो 350 इंटू 3 का वैल्यू कितना होता है 1050। 1050/4 1000 का वैल्यू कितना होगा 250 और 50 का वैल्यू कितना होगा 12.5। तो 250 और 250 12.5 तो 262.5 यह डिस्टेंस 2 का वैल्यू आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा d1 प्लस d2। तो d1 का वैल्यू कितना 175 मीटर अब प्लस 262.5 मीटर, वैल्यू कितना आएगा 0.5 मीटर। 52762 52776 13 का 3 कैरी 1 3 और 437.5 मीटर आएगा टोटल डिस्टेंस। दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 437.5 मीटर। ओके, क्वेश्चन है अ साउंड ऑफ वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर ट्रेवल्स 850 मीटर इन 2.5 सेकेंड। कह रहा है एक साउंड वेव है जिसका वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर है और वह 850 मीटर ट्रेवल करता है 2.5 सेकेंड में। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 68 सेंटीमीटर उसका वेवलेंथ है, लेकिन वह डिस्टेंस कितना है 850 मीटर ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना 2.5 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, जबकि उसका वेवलेंथ का वैल्यू कितना है 68 सेंटीमीटर है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ। तो वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ तो इको की बात नहीं है, कहीं भी बोला है कि इको सुनाई दे हो चाहे कुछ भी, तो सिंपल फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ कितना दिया है 850 मीटर दिया हुआ है, तो 850 मीटर बाय टाइम कितना दिया है 2.5 सेकेंड। तो ये चला गया 10 ऊपर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया 85 पे 00/25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 25 3 जा कितना होगा 75, तो 25 3 जा 75, 10 0 4 जा और 100 जा 340 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आ गया। कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी बताओ। वेलोसिटी निकालने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि फ्रीक्वेंसी निकालो। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्वेश्चन में कितना है 68 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी कितना हुआ यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना है 68 सेंटीमीटर, तो 68/100 मीटर इंटू क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा 340
इंटू 100 बाई कितना होगा 68 फ्रीक्वेंसी, तो 68 5 जा क्या होता है 340, 5 इंटू 100 कितना होगा 500 हर्ट्ज हो जाएगा क्या है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ओके, अब बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ क्लिफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक लड़का जो है कुछ दूरी पे एक क्लिफ से क्या है खड़ा है, क्लैप हिज हैंड्स एंड हियर्स एन इको 0.8 सेकेंड लेटर, करा अपने हाथ को बजाता है, थपड़ी पीटता है ना, और इको जो है वो 0.8 सेकेंड के बाद क्या करता है सुनता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द बॉय, तो ये बताइए कि क्लिफ से कितनी दूरी पर वो बच्चा क्या है स्थित है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है वो डाटा पहले हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हुआ 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.8 सेकेंड। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो यह इको का क्वेश्चन है, स्पष्ट इसमें बोल रहा है कि ही हियर्स एन इको आफ्टर 0.8 सेकेंड। तो इको वाले केस में वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t लगाते हैं हम फॉर्मूला, तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइमिंग इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू कितना होगा वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2, बोलो यस या नो। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी कितना है 340 इंटू टाइम कितना है 0.8/2 इज इक्वल टू d, तो 8/10 आ जाएगा यहाँ वैल्यू, तो 10 से ये 10 कट गया, तो 34 इंटू 8/2 इज इक्वल टू d, 2 4 जा 4 4 16 और 3 4 जा 12 13, 136 मीटर की दूरी पे क्या है वो बच्चा खड़ा है, जहां से वो क्लिफ 136 मीटर की दूरी पे क्लिफ उसके है ना। द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड बॉय इज 136 मीटर। ओके, आया समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द स्पीड्स ऑफ साउंड एंड लाइट, करा साउंड और लाइट के स्पीड को आप कंपेयरिंग कीजिए। बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, क्यों, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 330 की जगह आप क्या करो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या ले लो 300 ले लो, साफ करने वाला कहाँ गया, कितना ले लो 300 है ना। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना लोगे 300, और ये लोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट गया, 3 3 कट गया, 10 का पावर 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, कट जाएगा वैल्यू, तो ये 1/10⁶ बचा, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो 1:10⁶ आएगा रिक्वायर्ड रेशियो, आंसर है ना। 330 की जगह हम 300 ही लेंगे, बिकॉज अगर 330 लेते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, देखो ध्यान से मैं इस पर ही बता रहा हूं। अगर हम 300 की जगह 330 लेके बनाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 300 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं, बोलो यस या नो। ये 0 0 कट गया, अब 33/30 इंटू 10⁶। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 से काटोगे इसको वैल्यू कितना आएगा 11, 3 से काटोगे 10 वैल्यू आएगा, तो 11/10 इंटू 10⁶। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम ले रहे हैं, अप्रोक्स 11 लाने की जगह हम क्या लेंगे, इसको 10 लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 30 लेके चल रहे हैं, तो हम अप्रोक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो ये रेशियो कैसे आ जाएगा 11:10⁷ आ जाएगा, जबकि ये कैलकुलेट वैल्यू तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके बना रहे हैं। तो 330 की जगह हम क्या करते हैं 300 का यूज करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होगा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, है ना, 1:10⁶ के रेशियो में। आया बात समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉय स्टैंडिंग 100 मीटर फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग क्लैप्स हिज हैंड्स एंड हियर्स एन इको 0.6 लेटर 0.6 सेकेंड लेटर
फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे ही आपको इको सुनाई दे तो इको का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, 2d/t। इको के लिए जैसे ही क्वेश्चन में इको दे आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। 100 मीटर क्या है, इसका डिस्टेंस है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.6 सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 100 इंटू 10/6 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 2000/6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 6 3 333.3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, 1000/3 आएगा, 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे इतना ही वैल्यू आएगा, 333.3, है ना। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स ऑफ साउंड पार्ट 2 पढ़ा और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्लास 9 और 10 दोनों के लिए इको और वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया उससे बेस्ड आप अपने बुक के न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अपने प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं क्वेश्चन को देखूंगा भी, है ना। ऑल ऑफ यू, थैंक्स।